दोस्तों राजधानी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और भीड़ भाड़ के चलते हुए कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई एक्सीडेंट वहाँ पर आए दिन होता रहता है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 के जून महीने की, जब एक लड़की कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी की इतनी तेज़ टक्कर उस लड़की को लगती है, वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। जो गाड़ी वाला होता है वहाँ से फरार हो जाता है। वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनमें से उस लड़की को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो लड़की मदद के लिए गुहार लगा रही थी कि कोई मेरी जान बचा ले। वो अपने हाथों से इशारा कर रही थी, वो बोल तो नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर एक राजवीर नाम का लड़का जो टैक्सी ड्राइवर होता है, वो अपनी टैक्सी को लेकर जा रहा होता है। वो भीड़ की तरफ देखता है और एक बार उसका मन करता है कि यार पता नहीं, यहाँ तो रोज़ हादसे होते रहते हैं, तू यहाँ से आगे बढ़। लेकिन जब उस लड़की के हाथ को अपनी तरफ देखता है तो वो अपनी टैक्सी को साइड में लगा देता है और साइड में लगाने के बाद दोस्तों उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाता है और नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। और डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो यहाँ पर उस लड़के से कहने लगते हैं कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए लगभग 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है। अब ये लड़का सोच में पड़ जाता है, करूँ तो क्या करूँ। ये लड़का फिर यहाँ पर अपने दिमाग में एक बात सोचता है कि यार तूने इस लड़की की मदद की तो ठान ली है, फिर अब पीछे क्यों हटता है। फिर ये अपनी टैक्सी को बेच देता है 2.5 लाख रुपए में और 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर देता है। दोस्तों उसके बाद जब ये लड़की ठीक हो जाती है, ये लड़की इसके साथ कुछ ऐसा कर जाती है जिसे सोचकर कोई भी व्यक्ति एक बार के लिए दहल सकता है। तो अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं कि ठीक होने के बाद इस लड़की ने उस लड़के के साथ क्या किया, तो कहानी के साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहां पर राजवीर सिंह नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है, जो पीछे से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों ये अपनी मां को लेकर साल 2015 में दिल्ली में आ जाता है और अपनी मां के साथ वहीं पर कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है। वहां पर एक टैक्सी किराए की लेता है और उस टैक्सी को चलाकर अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये कुछ पैसे जोड़ लेता है और उन पैसों से फिर ये खुद की एक अपनी नई टैक्सी खरीद लेता है। टैक्सी खरीदने के बाद ये अपने जीवन को बड़े अच्छे से चलाने लगता है। इसकी माँ भी खुश रहने लगती है। साल 2017 आ जाता है। दोस्तों जून का महीना होता है, गर्मी के दिन होते हैं। रात को करीब 8 बजे का वाक़या होता है। जब ये टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो सामने रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखता है। भीड़ को देखकर इसका भी मन वहाँ रुकने के लिए करता है। पहले तो ये सोचता है कि पता नहीं दिल्ली में हर दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, लेकिन जब एक हाथ को ये अपनी तरफ देखता है तो यहाँ पर इसे लगता है कि वो हाथ इससे कुछ मदद मांग रहा है। दोस्तों वहाँ पर पड़ी हुई एक लड़की अपने हाथों से इशारा कर रही थी कि कोई उसे बचा ले, कोई उसे हॉस्पिटल पहुँचा दे, लेकिन वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उस लड़की को उठाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाए। लेकिन यहां पर जब राजवीर ये देखता है तो अपनी टैक्सी में ब्रेक लगाता है और भागकर उतरकर उस लड़की के पास जाता है और उसे तुरंत ही उठाकर अपनी टैक्सी में बिठाता है और उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल जो लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल होता है उसमें जाकर उस लड़की को दाखिल करा देता है। दोस्तों जब लड़की दाखिल हो जाती है तो डॉक्टर साहब उसके उपचार में लग जाते हैं और यहाँ पर वो लड़का वहीं पर बैठ जाता है। डॉक्टर साहब उससे कहने लगते हैं कि ये लड़की कौन है, तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे रास्ते में इस तरह से ये लड़की मदद के लिए पुकार रही थी तो मैं इसकी मदद करने के लिए आ गया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उससे कहने लगते हैं इस लड़की का अर्जेंट में ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है।
दोस्तों अब इस लड़के के हाथ पैर फूल जाते हैं कि इसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है। फिर ये अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और माँ से कहने लगता है कि माँ, इस तरह से मुझे एक लड़की रास्ते में पड़ी मिली और वो लड़की अब अपनी जीवन और मृत्यु के बीच में अटकी हुई है। उसे 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है, उसके ऑपरेशन होना है। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो लड़की मर जाएगी। माँ, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर उसकी माँ भी इतनी अच्छी होती है, कहती है कि बेटा कुछ भी कर, अगर तूने मदद उसकी करने की ठान ली है तो उसकी मदद कर। दोस्तों ये रात में ही किसी साहूकार के पास जाता है और बहुत ही मंदे में अपनी नई टैक्सी को बेच देता है। 2.5 लाख रुपए में वो साहूकार इससे इसकी टैक्सी ले लेता है। दोस्तों भागकर ये वापस उसी हॉस्पिटल में जाता है, 2 लाख रुपए वहाँ पर जमा करा देता है। उस लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद वो लड़की ठीक हो जाती है और ठीक होकर वो लड़की फिर अपने गाँव जाने लगती है। यहाँ पर इस लड़के से कहकर जाती है कि भैया एक दिन मैं ज़रूर वापस आऊँगी, मुझे जल्द ही वापस आना है। अब ये लड़की जो होती है राजस्थान के हनुमानगढ़ की होती है। ये हनुमानगढ़ में पहुंच जाती है और वहां से कुछ दिन के बाद ही ये वापस अपनी कॉलेज में आ जाती है, क्योंकि इसे कॉलेज में गोल्ड मेडल मिलना था, इसे अवार्ड मिलना था। अब ये जैसे तैसे पता करके राजवीर के घर पर पहुंच जाती है। राजवीर तो आज यहाँ पर नहीं होता, वो फिर से किराए की टैक्सी लेकर टैक्सी चलाने लगता है, क्योंकि उसकी खुद की टैक्सी तो बिक जाती है। अब राजवीर की माँ के पैर छूकर यहाँ पर वो लड़की राजवीर के बारे में पूछने लगती है कि राजवीर भैया कहाँ है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि आप कौन हो। तो यहाँ पर वो बेटी अपना नाम बताती है, असीमा बानो मेरा नाम है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। भैया ने मेरी उस समय मदद की थी जब मुझे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दोस्तों अब यहाँ पर माँ कहती है कि वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर जब राजवीर आ जाता है तो राजवीर से जो असीमा बानो होती है वो मिलती है और कहती है कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई थी। अब आपको मेरे लिए एक काम और करना पड़ेगा, मुझे कॉलेज में एक अवार्ड मिलना है, उस दिन आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजवीर कहने लगता है कि हम लोग तो गरीब लोग हैं, वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। तो यहाँ पर उसकी जो बहन बन जाती है वो कहने लगती है कि भैया तुम्हें अपनी बहन के लिए ज़रूर आना होगा। जिस दिन इस लड़की को मेडल मिलने वाला होता है उस दिन राजवीर और उसकी माँ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाते हैं। जो असीमा बानो होती है उन्हें देख लेती है और उसके बाद तुरंत ही असीमा बानो का नाम अनाउंसमेंट होता है। सबसे पहले उसी को गोल्ड मेडल मिलना था। जब यहाँ पर असीमा बानो को वहाँ के जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं वो गोल्ड मेडल लेने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं, तो यहाँ पर स्टेज पर असीमा बानो पहुँचने के बाद अपने भाई राजवीर को अनाउंसमेंट करती है, कहती है कि इस मेडल का सच्चा जो हकदार है वो मेरा भाई है, मेरी माँ है। यहाँ पर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और जो असीमा बानो है यहाँ पर लाउड स्पीकर में एक एक बात सबके सामने वहाँ पर तसल्ली से बताती है और कहती है कि मुझे किसी ने मदद नहीं की थी, मेरे इस मुंह बोले भाई ने, मेरी माँ ने मेरी मदद की थी, इन लोगों ने अपनी टैक्सी तक बेचकर मेरा इलाज कराया था। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर राजवीर और राजवीर की माँ की तरफ देखने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं और राजवीर को स्टेज पर बुलाया जाता है। वो मेडल राजवीर को ये जो बहन इसकी बनती है असीमा बानो अपने हाथों से और जो वहाँ पर चीफ गेस्ट होते हैं उनके हाथों से दिलवाती है। दोस्तों यहाँ पर राजवीर बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर यहाँ पर असीमा बानो की तरफ देखने लगता है। असीमा बानो भी यहाँ पर अपने जीवन के बारे में बताती है कि जो मेरे पिताजी हैं वो सरकारी टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज वो नहीं है, 2 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। मेरी माँ भी उनके वियोग में ज़्यादा दिन नहीं जी पाई, पिछले कुछ महीने पहले ही उनकी भी मौत हो गई। अब मेरे घर परिवार में कोई भी नहीं है, मैं अपने भाई और अपने माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। राजवीर भी यहाँ पर ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों असीमा बानो राजवीर के घर चली जाती है और वहाँ पर रहने लगती है, लेकिन कुछ ही समय बीतता है, लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम बीता है। उस लड़की ने पहले ही टेस्ट दे रखे थे और उसका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों जैसे ही उसका सिलेक्शन होता है सबसे पहले जो सैलरी आती है उसे अपनी माँ और अपने भाई को देती है और यहाँ पर अपने भाई से कहती है कि भाई अब तुम टैक्सी खरीद लो और टैक्सी से फिर अपने घर का गुजारा करना, मैं तुम्हारे साथ ही जीवन भर रहना चाहती हूँ। दोस्तों
जीवन भर तो लड़की अपने घर नहीं रह सकती, बाकी शादी तो उसकी होनी थी। फिलहाल वो अपने भाई राजवीर के पास अपनी जो मुंह बोली माँ है उनके साथ वो बड़े आराम से रहने लगती है और राजवीर को कुछ ही दिनों में वो एक टैक्सी दिला देती है। दोस्तों 2017 का ये मामला होता है, आज 2025 है। 2023 में जो यहाँ पर असीमा बानो है उसकी शादी ये लोग एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन बड़े आराम से कट रहा है। इधर राजवीर की भी शादी हो जाती है और राजवीर के लिए जो लड़की ढूंढती है वो असीमा बानो खुद ढूंढती है कि मैं भाभी तुम्हारे लिए खुद लेकर आऊँगी। दोस्तों अपनी ही एक सहेली के साथ राजवीर की शादी कराती है। दोस्तों उनका जीवन अब बड़े बेहतर तरीके से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी पर राजवीर और उसकी माँ ने इंसानियत दिखाते हुए अनजान लड़की की इस तरह से मदद की और फिर उस लड़की ने भी यहाँ पर उनकी इस तरह से मदद की। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,